आज हम बात करते हैं अर्ध-तरंग दिष्टकारी की दक्षता या एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। आज मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपके साथ इसके बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हैं। दिष्टकरण दक्षता हमें यह बताती है कि निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति का कितना प्रतिशत उपयोगी निर्गत दिष्ट शक्ति में परिवर्तित होता है। इस प्रकार दिष्टिकरण दक्षता को लोड की प्राप्त निर्गत दिष्ट शक्ति तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से प्राप्त निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति के अनुपात के द्वारा परिभाषित करते हैं। दिष्टकारी की दक्षता ईटा इज इक्वल टू लोड को प्राप्त निर्गत दिष्ट शक्ति डिवाइड बाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से प्राप्त निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति इज इक्वल टू पीडीसी डिवाइड बाई पीएसी। निर्गत दिष्ट शक्ति पीडीसी दी जाती है। पीडीसी इज इक्वल टू आई स्क्वायर डीसी आर एल। निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली डायोड तथा लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाह के कारण क्षय शक्ति का योग के बराबर होती है। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में प्रतिरोध नगण्य मानते हुए आई ए सी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस आर एफ प्लस आर एल। अब दिष्टकारी की दक्षता ईटा इज इक्वल टू आई स्क्वायर डी सी आर एल डिवाइड बाई आई स्क्वायर आर एम एस आर एफ प्लस आर एल, ये इसकी वैल्यू होती है। इसको हम लिख सकते हैं आई डी सी डिवाइड बाई आई आर एम एस होल स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइड बाई आर एफ प्लस आर एल। अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाई 2 और आई डी सी इज इक्वल टू आई एम बाई पाई। आई डी सी बाई आई आर एम एस इक्वल टू आई एम बाई पाई इंटू 2 बाई आई एम इज इक्वल टू 2 बाई पाई। अतः ईटा इज इक्वल टू 2 बाई पाई आर एल डिवाइड बाई आर एफ प्लस आर एल। दिस इज इक्वल टू 4 आर एल डिवाइड बाई पाई स्क्वायर आर एफ प्लस आर एल। ये हो जाएगा 0.406 डिवाइड बाई 1 प्लस आर एफ प्लस आर एल। समीकरण से यह स्पष्ट है कि जब आर एल इज वेरी मच ग्रेटर देन आर एफ तब दक्षता ईटा का मान अधिकतम होता है तथा अधिकतम दक्षता 40.6 होती है। इसके लिए हम ये कह सकते हैं लगभग 40% दक्षता का यह मतलब कदापि नहीं है कि दिष्टकारी परिपथ में 60% शक्ति की हानि हो जाती है। वास्तव में एक क्रिस्टल डायोड के अग्र प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण इसमें बहुत कम शक्ति की हानि होती है। यदि हम 100% शक्ति को 100 वाट मान लें तब इसमें आधी शक्ति 50 वाट धनात्मक अर्ध चक्र में निहित होती है तथा बाकी 50 वाट ऋणात्मक अर्ध चक्र में। ऋणात्मक अर्ध चक्र की 50 वाट शक्ति लोड को कभी भी प्राप्त नहीं होती। अतः सिर्फ 50 वाट निविष्ट शक्ति ही 40 वाट निर्गत शक्ति में परिवर्तित होती है। इसलिए शक्ति दक्षता 40 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 80%, परंतु दिष्टकारी की दक्षता सिर्फ 40% होती है। अब हम बात करते हैं ऊर्मिका गुणांक या रिपल फैक्टर के बारे में। दिष्टकारी की निर्गत धारा तरंग स्वरूप में दिष्ट घटक तथा प्रत्यावर्ती घटक होते हैं। ये एक दिशीय होते हैं परंतु समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। एक दिशीय परिवर्तनशील तरंग रूप को कई घटकों में बना हुआ माना जाता है। इसके एक दिष्टमान जिसके ऊपर विभिन्न आवृत्तियों का प्रत्यावर्ती घटक अध्यारोपित है से बना मान सकते हैं। इन अवांछित प्रत्यावर्ती घटकों की ऊर्मिका या रिपल कहते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी में न्यूनतम ऊर्मिका आवृत्ति निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टा की आवृत्ति के बराबर होती है। दिष्टकारी की प्रभावकारिता का मापन निर्गम में उपस्थित इन प्रत्यावर्ती घटकों के परिमाण में मापन द्वारा किया जाता है। जितना कम ये घटक होते हैं दिष्टकारी उतना ही प्रभावशाली होता है। ऊर्मिका गुणांक एक दिष्टकारी के निर्गम में प्राप्त दिष्ट वोल्टा धारा की शुद्धता का मापन है। इसे दिष्टकारी के निर्गम से प्राप्त प्रत्यावर्ती घटकों के प्रभावी मान तथा दिष्ट घटकों के मान के अनुपात के द्वारा परिभाषित करते हैं। अतः ऊर्मिका गुणांक ये होता है निर्गम में प्राप्त प्रत्यावर्ती घटकों के प्रभावी मान डिवाइड बाई निर्गत में प्राप्त दिष्ट घटक का मान। तो आई ए सी डिवाइड बाई आई डी सी। लोड के प्राप्त कुल शक्ति आई स्क्वायर आर एम एस आर एल ये दिष्ट घटक की शक्ति प्लस प्रत्यावर्ती घटकों की शक्ति, ये आई स्क्वायर डी सी आर एल प्लस आई स्क्वायर ए सी आर एल। तो आई स्क्वायर आर एम एस ये हो जाता है आई स्क्वायर डी सी प्लस आई स्क्वायर ए सी। तो आई स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस माइनस आई स्क्वायर डी सी। तो आई ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर आर एम एस माइनस आई स्क्वायर डी सी। अतः धारा में संबंध में ऊर्मिका गुणांक गामा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर आर एम एस माइनस आई स्क्वायर डी सी डिवाइड बाई आई डी सी। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई आर एम एस होल स्क्वायर डिवाइड बाई आई डी सी होल स्क्वायर माइनस 1। और तरंग दिष्टकारी के लिए आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाई 2 और आई डी सी इज इक्वल टू आई एम बाई 5। आई आर एम एस डिवाइड बाई आई डी सी इज इक्वल टू आई एम बाई 2 इंटू पाई बाई आई एम इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसलिए ऊर्मिका गुणांक गामा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
IRMS डिवाइड बाई IDC होल स्क्वायर -1, ये हो जाएगा π/2 -1 अंडर रूट, ये 1.21 के बराबर हो जाता है। वोल्टा के संबंध में उर्मी का गुणांक गामा इज इक्वल टू वी स्क्वायर RMS माइनस वी स्क्वायर DC डिवाइड बाई वी स्क्वायर DC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी RMS डिवाइड बाई वी DC होल स्क्वायर -1 अंडर रूट ऑफ। तो इसकी अर्ध तरंग दिशकारी के लिए वी RMS इक्वल टू VM/2 और वी DC इज इक्वल टू VM/π, वी RMS बाई वी DC इज इक्वल टू VM/2 इंटू π/VM इज इक्वल टू π/2। इसलिए उर्मी का गुणांक गामा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी RMS बाई वी DC होल स्क्वायर -1 इक्वल टू π/2 होल स्क्वायर -1 इज 1.1। समीकरण से यह स्पष्ट है कि अर्धतरंग दिशकारी धारा घटक निर्गम से प्राप्त दिष्ट घटक का मान होता है गामा इज इक्वल टू 1.21 इज ग्रेटर देन 1। अब हम बात करते हैं वोल्टा नियमन की या वोल्टेज रेगुलेशन। निर्गत दिष्ट वोल्टा निर्गत धारा पर निर्भर करती है। लोड धारा में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्गत दिष्ट वोल्टा में परिवर्तन के मापन की कोटि का मापन वोल्टा नियमन से करते हैं। प्रतिशत वोल्टा नियमन निम्न समीकरण द्वारा परिभाषित किया जाता है। वी आर इज इक्वल टू वी नो लोड माइनस वी फोर लोड डिवाइड बाई वी फोर लोड इंटू 100। तो ये वी एन एल माइनस वी एफ एल डिवाइड बाई वी एफ एल इंटू 100। वी नो लोड शून्य लोड धारा पर निर्गत वोल्टा आर एल इज इक्वल टू इन्फिनिटी और वी फोर लोड वी एफ एल। तो लोड धारा पर निर्गत वोल्टा एक आदर्श दिष्ट शक्ति प्रदायक में निर्गत वोल्टा लोड धारा पर निर्भर नहीं करती तथा वी एन एल इज इक्वल टू वी एफ एल। अतः एक आदर्श शक्ति प्रदायक के लिए वोल्टा नियमन मान शून्य होता है। समीकरण से आई डी सी इज इक्वल टू आई एम बाई पाई इज इक्वल टू आई एम बाई पाई इज इक्वल टू 1/π वी एम डिवाइड बाई आर एफ प्लस आर एल। तो आई डी सी आर एफ प्लस आर एल इज इक्वल टू वी एम बाई पाई। तो आई डी सी आर एल इज इक्वल टू वी एम बाई पाई माइनस आई डी सी आर एफ, क्योंकि वी डी सी इज इक्वल टू आई डी सी आर एल अतः हम पाते हैं कि वी डी सी इज इक्वल टू वी एम बाई पाई माइनस आई डी सी आर एफ। समीकरण से ये स्पष्ट है कि अर्धतरंग दिशकारी के परिपथ को थेवेनिन तुल्य परिपथ द्वारा दर्शा सकते हैं, जहां डायोड के निवेश पर ट्रांसफार्मर की जगह वी थेवेनिन इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वी एम बाई पाई वोल्ट इस वोल्टा का एक स्रोत लगाते हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध आर टी एच इज इक्वल टू आर एफ इस तरह से प्राप्त तुल्य परिपथ में दर्शाया गया है। इसलिए यह भी स्पष्ट होता है कि लोड परिपथ में लोड हटाने पर नो लोड वी एन एल इज इक्वल टू वी डी सी इज इक्वल टू वी एम बाई पाई, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोड धारा आई डी सी का मान शून्य होगा। यदि परिपथ में पूर्ण लोड धारा है तब निर्गत दिष्ट वोल्टा का मान समीकरण से प्राप्त होगा। यह समीकरण एक सीधी रेखा का समीकरण है जिसमें दिष्ट धारा आई डी सी बढ़ने पर लोड पर प्राप्त दिष्ट वोल्टा वी डी सी का मान रखने रेखीय रूप में कम होता है, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। सो वी आर इज इक्वल टू वी एम बाई पाई माइनस इन ब्रैकेट्स वी एम बाई पाई माइनस आई डी सी आर एफ ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई वी एम बाई पाई माइनस आई डी सी आर एफ। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आई डी सी आर एफ डिवाइड बाई वी एम बाई पाई माइनस आई डी सी आर एफ, और इसको हम लिख सकते हैं आई डी सी आर एफ डिवाइड बाई आई डी सी आर एफ प्लस आर एल माइनस आई डी सी आर एफ। तो वी आर इज इक्वल टू आर एफ बाई आर एल। हम बात करते हैं प्रति शिखर वोल्टा या पीक इन्वर्स वोल्टेज। चित्र से यह स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा के ऋणात्मक अर्धचक्र में डायोड पश्च बायसित होता है। डायोड परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाता है, इसलिए लोड पर वोल्टा पतन नहीं हो पाता। पूरी निविष्ट वोल्टा डायोड के सिरों पर प्राप्त होती है। ऋणात्मक अर्धचक्र में जब निविष्ट वोल्टा अपने शिखर मान पर पहुंचता है तब डायोड पर वोल्टा का मान अधिकतम होता है। वोल्टा के इन अधिकतम मान को डायोड से प्रतीप शिखर वोल्टा या पीआईवी कहते हैं। पीआईवी निविष्ट वोल्टा के ऋणात्मक अर्धचक्र में वोल्टा के इस अधिकतम मान को निरूपित करता है जिसे सहने की क्षमता डायोड में होनी चाहिए। चित्र से अनुसार डायोड में सिरों में इस प्रतीप वोल्टा का शिखर मान वी एम है, अतः अर्धतरंग दिशकारी में पी आई वी इज इक्वल टू वी एम। अब हम बात करते हैं दिशकारी के निर्गत धारा में आवृत्ति घटक या फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इन द रेक्टिफायर आउटपुट करंट। अर्धतरंग दिशकारी में निर्गत धारा के फूरियर विश्लेषण के द्वारा विभिन्न आवृत्ति घटकों में पदों के निम्नानुसार प्राप्त होता है। आई इज इक्वल टू आई एम 1/पाई प्लस 1/2 साइन ओमेगा टी माइनस 2 डिवाइड बाई 3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 2 डिवाइड बाई 15 पाई कॉस 4 ओमेगा टी। अतः दिशकारी के निर्गम में निम्नलिखित पद होते हैं।
दिष्ट घटक IDC इक्वल टू IM बाई पाई, यह वांछित पथ है। उर्मिका घटक मूल आवृत्ति f का घटक जिसका शिखर मान IM बाई 2 है, इस घटक की आवृत्ति सबसे कम है। समसनादि घटक जिनकी आवृत्ति 2f 4f आदि सन्नादि घटक का आयाम आवृत्ति बढ़ने के साथ घटता है। जब वोल्टमीटर का डायोड के सिरों पर दिष्ट वोल्टता मापने के लिए लगाया जाता है तब वोल्टमीटर का पाठ्यांक IDC RF नहीं होता है, क्योंकि डायोड को एक प्रतिरोध के मॉडल के रूप में नहीं ले सकते हैं। वास्तव में डायोड प्रतिरोध के दो मान होते हैं, प्रतिरोध RF जब डायोड अग्रवस्था में होते हैं तथा प्रतिरोध RR जब डायोड पश्च अवस्था में होते हैं। इस अवस्था के इनका मान बहुत अधिक या अनंत होता है। दिष्ट वोल्टमीटर डायोड के सिरों पर वोल्टता का औसत मान नापता है। V डैश DC इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल ऑफ IM RF साइन थीटा डी थीटा, इसका लिमिट है 0 से लेकर 2 पाई तक, प्लस इंटीग्रल ऑफ VM साइन थीटा डी थीटा और इसके लिमिट से पाई से 2 पाई। तो इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा IM बाई पाई RF माइनस VM बाई पाई। तो ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई पाई और ब्रैकेट में इंटीग्रल ऑफ IM RF माइनस IM RF प्लस RL और इसके लिमिट से 0 से लेकर पाई तक और डी थीटा से हम इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस IM बाई पाई RL। ऋणात्मक परिमाण यह दर्शाता है कि वोल्टमीटर के धन सिरे को डायोड के N सिरों से तथा ऋण सिरे के डायोड P सिरे के जोड़ना चाहिए। अतः हम देखते हैं कि डायोड के सिरों पर दिष्ट वोल्टता लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर वोल्टता के बराबर होती है। यह परिणाम सही है क्योंकि बंद परिपथ में सभी दिष्ट वोल्टताओं के योग 0 होने चाहिए। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल डायोड जिसका आंतरिक प्रतिरोध, उदाहरण के लिए इसका आंतरिक प्रतिरोध RF इज इक्वल टू 20 ओम। इसको अर्धतरंग निष्कार्य के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यदि निवेश वोल्टता V इज इक्वल टू 50 साइन ओमेगा टी तथा लोड प्रतिरोध RL इज इक्वल टू 800 ओम्स, इसकी गणना कीजिए। अ क्रिस्टल डायोड हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohms is used for half wave rectification if the applied voltage V is equal to 50 sin omega t and load resistance RL is equal to 800 ohms. Find IM, IDC, IRMS। प्रत्यावर्ती निवेशी तथा निर्गम दिष्ट शक्ति AC पावर इनपुट एंड DC पावर इनपुट, निर्गत दिष्ट वोल्टता या DC आउटपुट वोल्टेज, निष्कार्य की दक्षता या एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन। तो अब इसकी हल के बारे में हम बात करते हैं। ये हमारा सर्किट है, इसके हल की हम बात करते हैं। तो V इज इक्वल टू 50 साइन ओमेगा टी, शिखर वोल्टता VM इज इक्वल टू 50 वोल्ट्स। IM की जो वैल्यू है ये हो जाएगा VM डिवाइड बाई RF प्लस RL, ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 20 प्लस 800, इसको हम 61 मिली एम्पियर्स कह सकते हैं। IDC इज इक्वल टू IM बाई पाई, तो ये 61 बाई पाई 19.4 मिली एम्पियर्स हो गया। और IRMS हो गया IM बाई 2 इज इक्वल टू 61 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 50.5 मिली एम्पियर्स। प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति PAC इज इक्वल टू I स्क्वायर RMS RF प्लस RL, ये हो गया 30.5 डिवाइड बाई 1000 होल स्क्वायर इंटू 220 प्लस 800 इज इक्वल टू 0.763 वॉट। निर्गम दिष्ट शक्ति PAC इज इक्वल टू I स्क्वायर DC RL इज इक्वल टू 19.4 डिवाइड बाई 1000 स्क्वायर इंटू 800, ये हो जाएगा 0.301 वॉट। और निर्गत दिष्ट वोल्टता IDC RL इज इक्वल टू 19.4 मिली एम्पियर इंटू 800 ओम्स इज इक्वल टू 15.52 वोल्ट्स। दिष्टकारी की जो दक्षता है ये हो जाएगा 0.301 डिवाइड बाई 0.763 इंटू 100, ये 39.5 के बराबर होती है। तो यहीं पे आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।